नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आज भी चलेगी धूल भरी आंधी। पायलट की यात्रा से अजमेर डैमेज कंट्रोल करने आ रहे नड्डा। गहलोत सरकार की पुलिस एक्शन मोड में, पायलट के नजदीकी पर FIR, कांग्रेस प्रभारी रंधावा पर FIR और राजस्थान के 3 जिलों में लगा रोजगार मेला, PM मोदी भी हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को भी राजस्थान के कई जिलों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। विभाग की ओर से कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में तेज धूल भरी आंधी और कहीं कहीं पर हल्की बारिश से रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन भी मौसम का हाल इसी तरह रहने वाला है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अलवर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में मेघ गर्जन, धूल भरी आंधी और हल्की वर्षा की संभावना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की आहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं की आमद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस साल स्वयं 5 बार आ चुके हैं। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दौरा भी हो चुका है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी प्रदेश दौरा बन रहा है। JP नड्डा का अजमेर शहर में आने का कार्यक्रम है। वे यहां पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। नड्डा कोटा या अजमेर में से एक जगह आएंगे। इसी तरह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 मई को ब्यावर आ सकते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की अदावत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पायलट ने सोमवार को अपनी अजमेर से शुरू हुई जन संघर्ष यात्रा जयपुर में संपन्न की और यहां से सरकार को 3 मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे डाला। इस बीच पायलट समर्थित वरिष्ठ विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ जमीन खरीद मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। चाकसू विधायक सोलंकी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। मामला चाकसू स्थित 4.56 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने कहा है कि विधायक ने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली और राशि का भुगतान भी नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल उन्हें अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है। अब गहलोत के करीबी माने जाने वाले पंजाब के नेता और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एक FIR दर्ज हुई है। ये रंधावा ने पायलट पर बड़ी कार्रवाई का बयान दिया था। अब खुद उनकी कड़ी बिखरती नजर आ रही है। जयपुर, अजमेर समेत राजस्थान के 3 जिलों में नरेंद्र मोदी रोजगार मेले का 5वां आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में PM मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव जुड़े हैं। ये कार्यक्रम अजमेर के रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बहुत से बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम की उपयोगिता व उद्देश्य की जानकारी दी। PM मोदी के 5वें रोजगार मेले की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अजमेर जिले के करीब 125 युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। राजस्थान सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में व्यापारी अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश के मंडी व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब का अभाव है। इन सब समस्याओं को देखते हुए राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ FSSAI के नियमों के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब की स्थापना करेगा, जिससे व्यापारियों को शुद्ध माल बेचने में सुविधा रहे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राजधानी मंडी कुकरखेड़ा में आवंटित 766 वर्ग मीटर भूखंड पर संघ की ओर से एक कॉर्पोरेट कार्यालय, 30 AC कमरे और एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। जोधपुर शहर की सड़कों को अतिक्रमण हटाकर चौड़ा करने के लिए पहली बार रोड मैप और कैलेंडर नगर निगम ने जारी कर दिया है। 25 दिन में 16 से ज़्यादा सड़कों को अस्थायी अतिक्रमण से मुक्त कर साफ किया जाएगा। नगर निगम उत्तर की आयुक्त अतुल प्रकाश ने 15 मई से 10 जून तक का ये कैलेंडर जारी किया है। इस अभियान पर पहले दिन कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। पहले दिन नगर निगम की टीम ने रवि प्रकाश प्रभारी के नेतृत्व में भदवासिया मुख्य रोड को अतिक्रमण मुक्त किया। राजस्थान में स्कूली बच्चों की बुधवार से मौज होने जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 का 16 मई अंतिम कार्य दिवस होगा। उसके बाद 17 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी। ग्रीष्म अवकाश के बाद कक्षा 1 से 8 के स्कूल 3 जुलाई से खुलेंगे।
वहीं 8वीं से ऊपर की क्लास की पढ़ाई कर रहे बच्चों के अवकाश में बदलाव किया गया है। इन कक्षाओं के छात्रों की 17 मई से 23 जून तक छुट्टी रहेगी। ऐसे में ग्रीष्म अवकाश 17 मई से 23 जून तक रहेगा। जून के आखिरी सप्ताह में स्कूल अध्यापक आना शुरू हो जाएंगे। वहीं 21 जून योग दिवस भी विद्यालय में मनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा 2022 में संशोधन का अवसर दिया है। 16 मई से 25 मई 2023 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि और जेंडर के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि इस परीक्षा का आयोजन 27 जून 2023 को किया जाना है। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। रेलवे में यात्रा करने से पहले एक बार अपना टिकट जरूर चेक कर लीजिए। गर्मी की छुट्टियों के बाद रेल टिकट का फर्जीवाड़ा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, रेलवे में फर्जी TTE भी चलने लगे हैं। ऐसे में आपको ये अगर कोई बर्थ दे दे तो मुश्किल बढ़ सकती है। राजस्थान में अजमेर रेल मंडल की अहमदाबाद ऋषिकेश ट्रेन में ड्यूटी के दौरान TTE की सतर्कता से फर्जी TTE को पकड़ लिया गया। अजमेर वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक विवेक रावत ने CTI मयंक कुमार की सतर्कता की सराहना करते हुए बताया कि 14 मई की रात्रि को एक फर्जी TTE योगा एक्सप्रेस में अटेंडेंट सीट पर लेटा हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना गर्भवती राजस्थान की महिलाओं को भी राहत देगी। अब गर्भवती महिलाओं को झुंझुनू जिला अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग से अनुबंध होने के बाद गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा निजी सेंटर्स पर भी उपलब्ध हो सकेगी। जिला अस्पताल में ही निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा मौजूद है, लेकिन मरीजों की भीड़ अधिक होने से गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर से अनुबंध कर रहा है। जयपुर जिले में कलेक्टर की कुर्सी पर राजनीति हावी नजर आ रही है। इसके चलते पिछले 1 साल में यहां 3 कलेक्टर बदले जा चुके हैं। अब राज्य सरकार ने सोमवार को अलवर कलेक्टर जितेंद्र सोनी के स्थान पर पुखराज सेन को कलेक्टर लगाया है। तबादले को लेकर जिले में चर्चा है कि जिला कलेक्टर सोनी को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाराजगी भारी पड़ गई है, जिसके चलते उन्हें पद से हटाया गया है। अलवर जिले में अप्रैल 2022 में तत्कालीन जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया का तबादला कर शिव प्रसाद नकाते को लगाया गया था। नकाते यहां ज़्यादा समय तक नहीं टिक सके। 3 माह में नकाते का अलवर से तबादला कर दिया गया। इसके बाद जितेंद्र सोनी को कलेक्टर लगाया गया। अलवर नगर परिषद की ओर से वार्डों में काम करने के लिए करीब 1 माह पहले टेंडर लिए गए थे, लेकिन 27 काम लेने के लिए ठेकेदार आगे नहीं आए। अब परिषद की ओर से दोबारा टेंडर किए जा रहे हैं। परिषद की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि ठेकेदार कुछ समय पहले कार्य बहिष्कार पर थे। PWD में भी टेंडर नहीं लिए गए थे। ऐसे में अब दोबारा हुए टेंडर के लिए ठेकेदार रुचि दिखाएंगे। नगर परिषद की ओर से करीब 6 माह पहले वार्डों में नाली, सीसी रोड, पटाव, जाल आदि लगाने के लिए प्रस्ताव पास किए गए थे। ये कार्य पार्षदों की मांग पर ही करवाया जा रहा है। करीब 50 कामों के टेंडर लगाए गए हैं। इनमें से भी करीब आधे ही टेंडर लेने के लिए ठेकेदार आए। कर्नाटक में कांग्रेस ने वहां की भाजपा सरकार पर चुनावों में 40% कमीशन का आरोप लगाया था। राजस्थान में भाजपा ने आरोप लगाया है कि यहां 50% कमीशन मिलने पर ही काम होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का हाथी बन चुका है। जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार कुशासन में राजस्थान में जंगल राज कायम हो चुका है। गहलोत सरकार के राज में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होते। भ्रष्टाचार केवल एक विभाग में ही नहीं, सभी विभागों में समान रूप से फैला हुआ है। स्टॉक में कमी के कारण अरहर और उड़द की दाल के दामों में उछाल जारी है। जयपुर खुदरा बाजार में अरहर के दाम 135 से 140 रुपये और उड़द के दाम 130 से 135 रुपये प्रति किलो बोले जा रहे हैं। हालांकि इसी तेजी के बीच सरकार इसके दाम को कम करने के लिए नई तैयारी में जुटी है। सरकार अब इस स्टॉक को भरने और बाजार में दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए म्यांमार से आयात की बातचीत कर रही है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि अक्टूबर में नया सीजन शुरू होने तक दालों के दाम में उछाल जारी रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।